अलीना किड्स। उस साल दिसंबर के महीने में हमारे गांव में बहुत सर्दी थी। गलियां वीरान और बर्फ से ढकी रहती थी। आज भी उन ठंडी हवाओं के बारे में सोचती हूँ तो यूं महसूस होता है जैसे हड्डियों में चुभ रही हैं। मेरे घर में गुर्बत और पैसे की बहुत कमी थी, जिसके कारण मेरे पिताजी ये ठंड बर्दाश्त न कर सके और अब एक छोटे से घर के छोटे से कमरे में मेरी माता और मैं रहते थे। माँ जी, जब सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद है तो ये जानलेवा ठंड कहाँ से आ रही है? बेटा, जब दरवाजे और खिड़कियाँ टूटी हुई हों तो ठंडी हवा तो लगेगी ना। बस काजल, तुम्हारे पिता के जाने के बाद से ही जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई है। बस काजल बेटा, अगर ये हमारा ये साग वाला छोटा सा होटल ना होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। माँ जी, हमारे पास तो ये आखिरी मोमबत्ती ही रह गई है और ये भी कितनी तेजी से पिघल रही है। अगर ये मोमबत्ती भी खत्म हो गई तो हमारा क्या होगा? हम तो अंधेरे में और ठंड में सर्दी से ही जम जाएंगे। नहीं काजल बेटा, ऐसे नहीं कहते। जिस खुदा ने जीवन दिया है और बुरा वक्त दिखाया है, वो इसको सहने की भी हिम्मत जरूर देगा। मुझे आज भी याद है अपनी माता जी की वो नसीहतें, जो मुश्किल समय में मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वो मुझे किया करती थीं। मम्मी, जल्दी से बनाए ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ काजल, थोड़ा सब्र रख, बना रही हूँ। जल्दी से नाश्ता कर ले, उसके बाद ढाबा भी खोलना है। ग्राहकों के आने से पहले साग तैयार करना पड़ेगा। अम्मी, तुम्हारा साग तो बहुत ही मजे का होता है। मैं भी बड़ी होकर तुम्हारी तरह का मजेदार साग बनाऊंगी और बेचूंगी। ना काजल, खुदा ना करे कि तेरी जिंदगी मेरी तरह हो और बड़ी होकर तू भी साग बेचे। ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। तुझे तो पढ़ना लिखना है। ये मेरे पास कुछ पैसे आ गए ना तो मैं अपनी बेटी का एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दूंगी, ताकि तू एक कामयाब इंसान बने। मेरी माँ 2 जगहों पर साग बनाती थी। बड़े वाले बर्तन में बेचा जाने वाला साग बनता था और छोटे बर्तन में मेरा और माँ जी का साग बनता था। उस दिन हमारे ढाबे का तीसरा दिन था। माँ जी, मुझे ज्यादा ठंड लग रही है। माँ जी, जल्दी से साग बेचकर घर चलो ना। बेटा, पेट की भूख सर्दी गर्मी नहीं देखती, तो फिक्र न कर, कोई न कोई ग्राहक तो आ ही जाएगा। अभी हमने 2 दिन पहले ही ढाबा खोला है, इसलिए लोगों को अभी मेरे हाथ के स्वाद का नहीं पता। जैसे ही कोई यहाँ से एक दफा आकर ये साग खा गया तो फिर वो बार बार इधर ही आएगा। माँ जी, बार बार तो तभी आएगा ना जब पहली दफा आएगा। अरे भाइयों बहनों, सुनिए सुनिए, बहुत ही स्वादिष्ट साग का मजा ले जाइए। आए आए, ऐसा साग आपको कहीं और खाने को नहीं मिलेगा। आए आए। काफी देर तक आवाजें लगाने के बाद भी हमारा साग खरीदने उस दिन कोई नहीं आया। माँ जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, घर चलते हैं। देखो ना, अब तो रात होने को आ गई है, कोई भी आने वाला नहीं है। हम कल दोबारा बेच लेंगे ना। काजल बेटा, मेहनत में ही अजमत है, कुछ देर और कोशिश कर लेते हैं। माँ जी, तुम भी ना। एक बार आइए और बार बार खाइए। बहन, मैं तो ये पास वाले गांव से आया हूँ। सर्दी के कारण बहुत ही तेज भूख लग रही है। जल्दी से मकई की रोटी और साग की एक प्लेट लगा दो। जी जी, अभी मिल जाएगी। चल छोटी, जल्दी से साग को चूल्हे पे चढ़ा। अरे वाह वाह बहन, बहुत ही लजीज, बहुत ही स्वादिष्ट। मजे आ गया खाकर। आपके हाथों को में जादू है, जादू। मैंने ऐसा साग आज तक नहीं खाया। जी भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वो ग्राहक साग खाने के बाद साग की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है और यूँ मेरी माँ जी की भी थोड़ी सी कमाई हो जाती है। माँ जी, आज तो कल से भी ज्यादा सर्दी है। कोई बात नहीं काजल बेटा, सब्र रख,
सब्र। मैं अपनी माँ जी को काफी देर तक हैरानगी से देखती रहती हूँ कि इतनी गुर्बत में उनके अंदर इतना सब्र कहाँ से आ जाता है। क्या हुआ माँ जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें आज सुबह से इतनी खांसी क्यों हो रही है? कुछ नहीं हुआ मुझे काजल बेटा, मैं ठीक हूँ, बस सर्दी की वजह से ही थोड़ी खांसी हो रही है। मैं ठीक हो जाऊंगी, तू बैठकर खाना खा ले। मैं देख रही थी कि माँ जी को काफी दिनों से बहुत ही अजीब सी खांसी हो रही थी और मैं जान चुकी थी कि मेरी माँ की तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं है। अगले ही दिन जब मैं और माँ जी ठेले पर गए तो वो ग्राहक अपने दोस्तों को भी साथ ले आया। सुनिए बहन जी, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। कल मैंने आपको इनके साग का मज़ेदार स्वाद के बारे में बताया तो ये दोनों मेरे पीछे ही पड़ गए और जिद करने लगे कि हमने भी वो स्वादिष्ट खाना खाना है। तो अब आप 3 प्लेटें लगा दीजिए, गर्मा गर्म। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लगा देती हूँ। चल काजल, साग चढ़ा दे। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज, मज़ा ही आ गया है। क्या बात है, कमाल का साग है, क्या बात है। हाँ हाँ बहन, क्या स्वाद है। ऐसा साग तो मेरी बीवी भी नहीं बना पाती है भाई। उस दिन के बाद से मेरा और माँ जी का हौसला काफी बढ़ गया क्योंकि अब हमारा ढाबा बहुत अच्छे से चल रहा था और बिक्री भी अच्छी थी। यूं ही काफी अरसा बीत जाने के बाद हमारा साग पूरे गांव में बहुत मशहूर हो गया। शौहर जी सुनिए ना, अभी हमारी नई नई शादी हुई है और आपने मुझे एक अच्छी सी कुल्फी तक नहीं खिलाई। कैसे शौहर हैं आप? अरे मेरी प्यारी बीवी, निराश क्यों होती हो? आओ, आज मैं तुमको यहाँ के सबसे मशहूर साग वाले ढाबे पर लेकर जाता हूँ। पूरे गांव में उस साग के स्वाद की तो बात ही और है, मजा ही आ जाता है खाकर। सुबह से लेकर रात तक हमारे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और फिर 10 सालों के बाद जब मैं 18 साल की हो गई, उस दिन अपना साग का ठेला बंद करके और एक अच्छी कमाई करके मैं और माँ जी घर की ओर जा रहे थे। मेरी माँ जी को वही खांसी सी रहने लगी थी। क्या हुआ है अम्मा जी, इतनी खांसी क्यों हो रही है तुम्हें? तुम अपनी दवा तो वक्त पर ले रही हो ना? कुछ नहीं हुआ है काजल मुझे। और उस समय तक मेरी माँ इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि वो सही से बोल भी नहीं पाती थी और ना ही चल पाती थी। माँ जी, मैं तुम्हें कितना बोलती हूँ ना कि तुम अपना ख्याल रखा करो, मगर तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब देखो ना, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा, सोचा है तुमने कभी? अरे ये माँ जी कहाँ चली गई? अरे नहीं, माँ जी, 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 तुमको क्या हुआ है माँ जी? यहाँ पर ऐसे क्यों गिरी पड़ी हो तुम? तुम्हें खुदा का वास्ता है, आंखें खोलो माँ। माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती माँ, तुम बहुत बुरी हो। मुझे छोड़कर चली गई ना, मैं तुमसे नहीं बोलती माँ। और उस दिन भी मेरी माँ मुझसे झूठ बोलती गई कि वो ठीक है, जबकि वो ठीक नहीं थी। बस उस ठंडी रात के बर्फानी तूफान में मैं अपनी माँ को खो देती हूँ। अब माँ के चले जाने के बाद मैं बहुत अकेली और तन्हा सी हो गई थी। और मेरी माँ जी के चले जाने के 7 दिन बाद अम्मा को गए हुए पूरा हफ्ता गुजर चुका है। अब मुझे खुद को जिंदा रखने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा, मगर मैं क्या करूं? घर में भी बस खाने पीने का थोड़ा सा ही सामान बचा है। अगर ये थोड़ा सा सामान भी खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ से खाऊंगी? ठीक है, तो अब मैंने सोच लिया है, मैं अपनी माँ जी के साग वाले ढाबे को ही दोबारा से चलाऊंगी। मुझे आज ही जाकर दोबारा से साग पकाना शुरू करना चाहिए। मैं पहली मर्तबा अपनी माँ जी की साड़ी पहनकर ही ढाबे पर जाती हूँ ताकि मेरे अंदर उन जैसी तवानाई और ताकत आ सके।
तो ये क्या बदमजा साग बनाया है बेटा। ये वो तुम्हारी माँ ही थी जो साग बना लेती थी। साग बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर इस तरह का साग बनाओगी ना तो कोई दूसरा तो क्या तुम खुद भी नहीं चख पाओगी बेटा। बेहतरी इसी में है कि अब तुम ये ढाबा बंद कर दो और कोई और काम करो जो तुमको आता भी हो। सारा मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। मैंने माँ जी को बोला भी था कि मुझे अच्छा सा साग बनाना सिखा दे, मगर उनको तो मेरे पढ़ने की परवाह थी। अब मैं क्या करूं? एक अच्छा साग कैसे बनाऊं? और किसी को भी मेरा साग पसंद नहीं आता था। यूं ही काफी दिन बीत जाते हैं मगर मैं एक अच्छा साग बनाने में नाकाम हो जाती हूँ। गांव के सभी लोग मेरा हाथ का बना साग चखते रहते हैं और ढाबा छोड़कर जाते रहते हैं। और सभी ग्राहक साथ वाले ढाबे पर चले जाते हैं। अरे नहीं, ये सब लोग सामने वाले चंदू के पास जा रहे हैं। इसको देखने से तो लग रहा है कि इसको बहुत ही अच्छा साग बनाना आता होगा। क्यों ना मैं आज रात इसके पास जाऊं। अगर मैं उसकी अपनी गुर्बत के बारे में बताऊंगी तो मुझे उम्मीद है कि ये बूढ़ा चंदू मुझे भी एक अच्छा और मजेदार साग बनाना सिखा ही देगा। बस आज ही मैं इस बूढ़े चंदू के पास मदद के लिए जाऊंगी। अब मेरे पास इस मसले का सिर्फ ये आखिरी ही हल रह गया है। उस रात मैंने ठान ली थी कि मैं आज साग बनाना चंदू से सीखूंगी। और रात होते ही जब चंदू के पास से कुछ भीड़ कम हुई तो मैं उस चंदू के पास साग बनाना सीखने के लिए चली जाती हूँ। चंदू जी, आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं, अभी साग नहीं मिल सकता। मैं दुकान बंद करने लगा हूँ। आप सुबह ही आना, तभी साग मिलेगा। नहीं चंदू जी, मुझे साग नहीं खरीदना, बल्कि मुझे तो आपसे साग बनाना सीखना है। देखें, आप अभी अभी आए हैं और सारे गांव वालों को आपने अपने साग का दीवाना बना डाला है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे भी एक स्वादिष्ट साग बनाना सिखा देना। मैं सारी जिंदगी आपकी सुभागी रहूंगी। मैं अनाथ हूँ और मेरे पास कमाने का सिर्फ एक ये सहारा है। मेरी ये बातें खत्म करने के बाद मुझे लगा कि चंदू मुझे सर से लेकर पैर तक बहुत ही अजीब सी निगाहों से देख रहा है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी हसीन और जवान लड़की अगर अनाथ है तो क्या हुआ, मैं बनूंगा तुम्हारा सहारा। मैं तुम्हें सिर्फ साग बनाना ही नहीं सिखाऊंगा बल्कि उसको बेचना भी सिखाऊंगा। क्या वाकई? आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे पता था कि आप। मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। देखो ना, तुम मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा पति। जिंदगी तुम्हारी भी सुखी और मेरी भी हसीन। अरे ओए बुढ़े, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपनी उम्र देखिए, ना मुंह में दांत है और ना ही पेट में आंत है, और चला मुझसे शादी करने। चल उठ यहाँ से। आया बड़ा शादी कर लो। उसकी ये शादी वाली बात ने तो मुझे वाकई में बहुत गुस्सा दिला दिया था और मैं चंदू को एक लात मार के चली जाती हूँ। इसकी इतनी जुर्रत, चंदू को इसने लात मारी। बड़ी अकड़ है ना इस लड़की में। अभी इसकी सारी अकड़ खत्म करता हूँ। इसको अभी इसकी औकात याद दिलाता हूँ। आज कल तो भलाई को कोई जमाना ही नहीं है। वो चंदू बुढ़ा ना होता ना अकल न शक्ल, और कहता है शादी कर लो ना। उस बुढ़े की अकल न शक्ल, अकेली और अनाथ लड़की देखकर पगला हुआ जा रहा था। मैंने भी सही गुस्से और मुक्के मारे। याद रखेगा मेरी मारी भी लात। चंदू को खूब सारे घूसे मुक्के मारकर तो मुझे बहुत सुकून आ रहा था, मगर मन ही मन में ये बात मुझे चिंतित भी कर देती थी कि अब साग बनाना किससे सीखूं। यही है उस लड़की का घर। याद रखेगी सारी जिंदगी कि उसने चंदू को लात मारी थी। अब उसकी मारी गई लात उसके ही गले पड़ने वाली है। घर में तो घुस गया हूँ, बस अब उस लड़की को ढूंढता हूँ। अरे वाह चंदू, वाह, तेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। अरे ये आवाज तो इस घर से आ रही है। लगता है उस औरत को मेरी मदद की जरूरत है। जाकर देखता हूँ। देखो, मुझसे दूर रहो, चले जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है यहाँ? और तुमने ये चाकू क्यों पकड़ रखा है? ये आदमी आपका क्या लगता है?
प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, ये आदमी मुझे जान से मार डालना चाहता है, मुझे इससे बचा लीजिए। ओए, अकेली लड़की की जान लेना चाहते हो? मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब कि आप मेरे बुलाने हमारी मदद के लिए इतनी ठंड में भी यहाँ आए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। बल्कि हमें तो आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आपने एक बहुत ही अच्छा काम करते हुए एक और मुजरिम को उसकी रहने की सही जगह बताई है। अब हम चलते हैं। उसके बाद मेरी चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर वो अनजान व्यक्ति आकर मेरी जान बचा लेता है। आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो वो मेरी जान ही ले लेता। आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या? मतलब कोई माँ बाप, कोई बहन भाई वगैरह? वो अभी कुछ ही दिन पहले मेरी माँ का देहांत हुआ है और कोई बहन भाई वगैरह नहीं है मेरा, और पिताजी भी छोड़कर जा चुके हैं। ओहो, मुझे बहुत ही दुख हुआ ये सब सुनकर। मैं यहाँ से गुजर रहा था, अपने ऑफिस से घर जा रहा था ना, तो आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि किसी को मेरी मदद चाहिए। वैसे आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ, बाकी फैसला आपका ही होगा। वो आप भी अकेली ही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। मेरे साथ मेरे माता पिता रहते हैं, बहन और एक छोटा भाई भी है। आपको एक पूरा परिवार मिल जाएगा और एक अच्छा साथ भी। मैं शुरू से ही एक बहुत अच्छे परिवार में रहना चाहती थी और मुझे एक अच्छे सहारे की भी जरूरत थी, इसलिए जल्द ही हम दोनों ने शादी कर ली। और यूं ठंड की चुभन और गुर्बत की चिंता भी हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से खत्म हो गई।